हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल में भी आपका स्वागत है गाइस। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है एरे लिस्ट होगी। एक एरे लिस्ट, उसके अंदर हम यहाँ पर मैप फंक्शन यूज करेंगे और उसका डेटा जो होगा हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे हमारे ब्राउजर में। ओके, हमारी रिएक्ट ऐप के अंदर। ओके, तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर कुछ डमी डेटा होगा, उसे हम यहाँ पर मैप फंक्शन यूज़ करके हम उसे प्रिंट करना चाहते हैं। ओके, तो उससे पहले मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हमारी जो रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल है, हमारी मन स्टैक जो ट्यूटोरियल है पूरा, वो ऑलमोस्ट मतलब बहुत आगे आ चुकी है। मतलब कंप्लीट तो नहीं हुई, बट यहाँ पर बहुत सारी टॉपिक अभी भी इनकम्प्लीट है गाइस। तो मैं वही बताना चाहता हूँ, यहाँ पर बहुत चीज़ें हमें यहाँ पर रिएक्ट के अंदर हमें कवर करनी है। बहुत बड़ी बड़ी टॉपिक, स्मॉल टॉपिक, स्टेट, सारी चीज़ें हमें कवर करनी है। ओके, बट यहाँ पर स्टिल हमने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हम यहाँ पर कवर किए। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, तो हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं आज का हमारा टॉपिक के साथ। तो वीएस कोड के अंदर मैं यहाँ पर चलता हूँ। ये देखो, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये जो है पूरा यहाँ पर मैं एक कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर एक फाइल बना के रखा हूँ arraylist.jsx करके। इसके अंदर मैंने यहाँ पर क्या किया, हमारी जो हमेशा की तरह जो फंक्शन होती है, एक फंक्शन जो कि एक JSX एक फाइल के अंदर जो रिएक्ट की फंक्शन होती है, ये मैं ऑलरेडी यहाँ पर बना चुका हूँ। बेसिकली ये क्या होती है, एक फंक्शन होती है जो एरो फंक्शन होता है। ओके, बेसिकली वही होता है। उसके अंदर मैंने यहाँ पर ये देखो एक डमी डेटा यहाँ पर मैं क्रिएट कर चुका हूँ, एक एम्प्लॉय का, जिसके अंदर एरे का एक डेटा है पूरा, मतलब पूरा एरे का डेटा है। उसके अंदर यहाँ पर मैं 4 ऑब्जेक्ट डाल के मैं उसके अंदर नेम डाला हूँ, ईमेल डाला हूँ, ये सारी चीज़ें एज डाला हूँ। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है ये मत पूछना, ऑलरेडी जिसने भी जावास्क्रिप्ट अच्छे से किया होगा उसको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि पता होगा कि एरे क्या होता है, आई मीन ऑब्जेक्ट क्या होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ओके, तो अभी यहाँ पर नीचे रिटर्न में डिव के अंदर ही हमें सारी चीज़ें करनी पड़ती है। ये ऑलरेडी मैंने बहुत बार बता चुका हूँ। और यहाँ पर मैंने क्या किया हूँ, ये देखो फाइल बनाया हूँ इस कंपोनेंट के अंदर। उस कंपोनेंट को मैंने हमारी मेन कंपोनेंट के अंदर, आई मीन मेन फाइल जो होती है app.js, उसके अंदर मैंने यहाँ पर इस कंपोनेंट को यूज़ कर दिया। ओके, तो ये चीज़ ऑलरेडी आपको पता है, तो मैंने वापस एक छोटा सा यहाँ पर रिकैप दे दिया जो चीज़ें मैंने यहाँ पर किया। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, एरे लिस्ट यहाँ पर मैं डाल देता हूँ फिलहाल के लिए, और नीचे यहाँ पर मैं सारी चीज़ें मैं यहाँ पर वर्क करता हूँ। इसको थोड़ा सा अच्छे से डाल देते हैं। ओके, एरे स्मॉल में और फिर एरे लिस्ट। ओके, तो अभी एरे लिस्ट यूजिंग एक काम करते अच्छे से हम डाल देंगे। ओके, यूजिंग विथ मैप फंक्शन। ओके, तो अभी नीचे मैं यहाँ पर पूरे का पूरा जो हमारी फंक्शन होगी वो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। ओके, तो बेसिकली सबसे पहले मुझे यहाँ पर करली ब्रेसेस मुझे यहाँ पर यूज़ करना होगा। आई मीन क्योंकि हम यहाँ पर ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है ना, इसे हम यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं बराबर। हम हमारे इस रिटर्न टाइप, इसके अंदर हम यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखते हैं, किसी भी फंक्शन को भी कॉल करते हैं, किसी भी चीज़ हम करते हैं, तो ये पूरा जो है एरे का पूरा, मतलब ये पूरे एरे का नाम है बराबर। तो उसे हम यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर बेसिकली क्या करना होगा, हमें यहाँ पर करली ब्रेसेस के अंदर ही हमें यूज़ करना होगा, अदरवाइज़ ये जो चीज़ें इनवैलिड हो जाएगी। ओके, तो इसे मैं अच्छे से यहाँ पर कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एम्प्लॉय डालता हूँ। एम्प्लॉय डॉट मैप फंक्शन में यहाँ पर यूज़ करके उसके अंदर डबल ब्रैकेट डाल के उसके अंदर मैं यहाँ पर डेटा करके एक प्रॉप्स में पास करा देता हूँ। ओके, और फिर यहाँ पर हमारी हमेशा की तरह एरो फंक्शन, और एरो फंक्शन एक काम करते, करली ब्रेसेस नहीं यूज़ करते, डायरेक्ट नीचे आते हैं। एक वापस से मैं आता हूँ और वापस से मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ और यहाँ पर मैं डाल दूंगा H1 टैग यूज़ करके मैं यहाँ पर डाल दूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, सिर्फ मुझे ये जो एम्प्लॉय का डेटा है, ये जो पूरा एम्प्लॉय के नेम है, वही मुझे प्रिंट करवानी है। ओके, तो वही चीज़ मैं यहाँ पर लेता हूँ और यहाँ पर करली ब्रेसेस में डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं डेटा डॉट नेम डाल देता हूँ। ओके, क्योंकि हमें नेम प्रिंट करनी है जो डेटा है उसका। ओके, तो यहाँ पर कुछ तो हमें यहाँ पर थोड़ी सी एरर मिल रही है। बेसिकली हमें यहाँ पर ये देखो, ये एरर जो है मैंने बहुत बार आपको बताया था कि हमें डिव के अंदर लिखना रहता है जो भी जितनी भी चीज़ें हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर कट करता हूँ इस चीज़ को और यहाँ पर ये जो डिव है यहीं पर ख़त्म हो गई थी। थोड़ा सा और नीचे आ दे, थोड़ा अच्छे से दिखे आपको, ये काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया लगता है। ओके, तो इसे मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। ओके, मैंने करली ब्रेसेस के अंदर मैंने यहाँ पर यूज़ किया हूँ। अब यहाँ पर आपको अच्छे से दिख रहा होगा एक्चुअली यहाँ पर क्या किया हूँ मैंने। बेसिकली मैंने यहाँ पर क्या किया हूँ, मैप फंक्शन यूज़ करके मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया हूँ इस एरे को, इस एरे के पर्टिकुलर डेटा को, मतलब नेम वाली जितने भी ये ऑब्जेक्ट है उस सारे के सारे उसके नेम वाली ऑब्जेक्ट को यहाँ पर मैं प्रिंट करवा दिया। और ये मैप फंक्शन इनडायरेक्टली कैसा, ये फॉर लूप जैसा यहाँ पर यूज़ करती है। ओके, और यहाँ पर मैं चलता हूँ, ये देखो यहाँ पर आपको आउटपुट दिख रहा होगा, नेम इज़ जॉन, नेम इज़ अंबानी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही होगी। ओके, तो यहाँ पर ये टॉपिक है, यहाँ पर अच्छे से आपको समझा होगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पर डाउन करता हूँ। अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, H1 मैंने डाला था, एक काम करता हूँ, ऐसे तो नहीं, सीधा मैं यहाँ पर यहीं पर मैं डाल देता हूँ। पूरे का पूरा डालने से अच्छा मैं यहाँ पर एक और मैं यहाँ पर यूज़ करना चाहता हूँ। एक काम करता हूँ, डॉट डाल के यूज़ करता हूँ, या फिर डायरेक्टली मैं यहाँ पर दे देता हूँ। एक काम करता हूँ, कॉमा डाल के, कर्ली ब्रेसेस डाल के
और डेटा डॉट, और यहाँ पर मैंने क्या किया हूँ, ईमेल दिया हूँ, एज ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ, डेटा डॉट और एज मैं यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ। ओके, तो और यहाँ पर मैं ये भी डाल दूंगा एंड एज इज, ऐसा मैं ये भी डाल देता हूँ। ओके, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखो, नेम इज़ जॉन एंड एज इज़ 24। ओके, तो अब यहाँ पर आपको अच्छे से समझा होगा एक्चुअली डेटा कैसा है एंड देयर ईमेल एंड हीस। एक काम करता हूँ, पहली बात सारे के सारे मेल हैं तो हीस ही ले लेंगे। ओके, ईमेल आईडी। ओके, हमें यहाँ पर क्या करना होगा, डेटा डॉट ईमेल। ओके, तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पर आपको ये देखो, नेम मिल गया, एज मिल गया और यहाँ पर ईमेल भी मिल गया, और यहाँ पर इन बिटवीन मैंने जो यहाँ पर डेटा जो मैंने डाला हूँ ये भी यहाँ पर साथ में प्रिंट हो रही है, और उसके अंदर मैंने हर बार कर्ली ब्रेसेस डाल के इस प्रॉप्स की मदद से मैंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर डेटा को यहाँ पर प्रिंट करवाया हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले मैप फंक्शन लगी किसमें, एम्प्लॉय में। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको अच्छे से समझी होगी। बेसिकली हमें यहाँ पर मैप फंक्शन, रिएक्ट के अंदर मैप फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं, और इनडायरेक्टली यहाँ पर क्या कर रही है, वो फॉर लूप जैसा यहाँ पर यूज़ हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी ऑब्जेक्ट है 1 2, ये इंडेक्सिंग कैसी रहेगी, 0 1 2 3, ऐसा इसकी इंडेक्सिंग है। तो हर एक इंडेक्सिंग पे हर एक जगह पर वो जाती है और उसे कंटिन्यूसली प्रिंट कर दे रही है। ओके, जब तक ये पूरा इंडेक्स की लिमिट नहीं खत्म हो जाती है, आई मीन ये साइज नहीं खत्म हो जाती है इस एरे की। ओके, तब तक है। तो ये लॉजिक आपको समझा होगा। बेसिकली जिसने जावास्क्रिप्ट अच्छे से सीखा है तो उसको मतलब थोड़ा गुड लेवल पे सीखा है, उसको अच्छे से यहाँ पर इजीली समझ में आ गया होगा। ओके, ज़्यादा कुछ टफ नहीं था, सिंपल टॉपिक था। तो होप्स हो कि आपको ये मैप फंक्शन वाला सिस्टम, ये एरे लिस्ट के अंदर ये चीज़ यहाँ पर समझी होगी। ओके, तो वीडियो को मैं यहीं पर मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। जाने से पहले वीडियो को आपको बोलूँगा कि अगर कुछ डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, वरना आगे पीछे करके आप देख सकते हो। बहुत ईजी टॉपिक है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।